अच्छा राजा साहब, अगर आप जमीर की बात इतनी ही सुनते हैं तो बाहर आए, छोड़े सिंधा, उसको पब्लिक में आप अपने फैसले करें। आप बाहर मुझे इस तरह के तिलों वाले कुलचे लगवा दे, मैं बाहर आ जाता हूँ। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। लेकिन शो का आगाज़ कर रहे हैं सिंध हाउस से। बराह रास्त ऑनलाइन हमसे गुफ्तगू करेंगे PTI के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब राजा रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, आप भी पहुंच गए हैं। जुनैद साहब, कल से इस तरह साफी मेरे तक पहुंच रहे हैं जैसे नतीजे वाले दिन बच्चे के पेरेंट्स नहीं स्कूले पहुंचते। यानी तजब्जब भी होता है, चेहरे पे हैरानगी भी होती है और खुशी भी होती है। जुनैद साहब, आप हैरान होंगे कि हमने जब से यहाँ पे कयाम किया हुआ है हमने किसी को नहीं था बताया, मगर चूंकि लोगों को पता था कि जो मेन मोरा है PTI का राजा रियाज वो किधर गायब हुआ है, इसलिए सारे चैनल खोज लगाने के लिए निकले हुए थे और फिर मेरे तक पहुंच ही गए हैं। फिर देखा आपने जुनैद साहब, कल सारा दिन राजा रियाज टीवी के ऊपर ऐसे चल रहा है जैसे नूडल वाला बिल्ली का इश्तिहार चलता है। वो जिसके आखिर पे बिल्ली पंजा मार के कहती है होगा मुझे क्या। जुनैद साहब, उसी बिल्ली की तरह मैंने भी अपने खिलाफ होने वाले एहतजाज के मुतल्लक कहा है होगा मुझे क्या। अच्छा राजा साहब, आपसे बहुत अदब के साथ पहला सवाल ये है कि मुबैना तौर पे यानी इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने 18 करोड़ रुपए लिए हैं ये तहरीके अदम एतमाद के चक्कर में, जबकि एक और रुकने कौमी असेंबली नूर आलम ने 25 करोड़ लिए हैं, तो आपको 7 करोड़ कम क्यों मिला? 7 करोड़ का असं तो सुन नहीं सकते। नहीं कोई गल नहीं, 7 करोड़ दी तो मैं नाल रोटी खा गया वहां। जुनैद साहब, बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप भी। आप माशाल्लाह बड़े सीजन्ड सीनियर साफी हैं। आप ये देखें ना कि दूसरी पार्टियों के मेंबर जब टूट टूट के इनकी पार्टी में जा रहे थे उस वक्त विकटें गिर रही थी। अब इनके मेंबर टूट के कहीं और जा रहे हैं तो जमीर बेच रहे हैं, सौदे हो रहे हैं। जुनैद साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह के फजल से हम खुद खाते पीते घराने के फर्द हैं, बल्कि मेरा तो आपको पता ही है, मैं तो 24 घंटे खाते पीते घराने का। वो 1 मिनट यार नूर हले रोटी ना खोलना, ठहर जाओ मैं आ रहा हूं। तो बात ये है जुनैद साहब, इधर तो अल्लाह के फजल से हम खुद अपने पल्ले से रोटी भी खा रहे हैं और रह भी रहे हैं। आप कभी इधर आके देखे, ताश चल रही है, लूडो खेली जा रही है, साथ किसी वक्त यसू पंजू खार कबूतर भी शुरू हो जाता है। अच्छा राजा साहब, इख्तलाफात तो देखिए आपके पार्टी में पहले भी मौजूद थे। 6 माह पहले आपने कहा था कि मेरे इख्तलाफात हैं, लेकिन कायद मेरा इमरान खान ही है, जो वो कहेगा मैं वही करूंगा। और तो आज आप ये कहता रहा हूं, मैं बिल्कुल कहता रहा हूं, मगर कायद सुने ही ना तो फिर बंदा आंक के क्या करता है। अब गुस्से में को अपने हाथ पे दंदी तो नहीं ना वाड़ ले ली मैंने। फिर पार्टियों ही बदलनी होती है। और फिर अब तो जुनैद साहब आप कभी इधर आए, हमने तो सिर्फ अभी 12 मेंबर डिस्प्ले किए हैं। यहाँ पे तो सिंध हाउस में मेंबर्स का जम्मे गफूर लगा हुआ है। जम्मे गफूर पूरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी तो अलमारियों में हमने कितने बंदे ढके हुए हैं। अलमारी का दरवाजा खोलें तो इस तरह बंदे नीचे गिर रहे हैं जैसे सर्दियों में अलमारी खोलें तो सराहने नीचे गिरते हैं। राजा साहब, मेहरबानी करके बता दें कि अब आप किस पार्टी में हैं? क्यों जी, खैर है जी, हमने नारे मारने हैं आपके पीछे। पहले ये बताएं, नारे मेरे हक में मारने हैं कि खिलाफ मारने हैं? देखिए राजा साहब, जो नारे मारे जाते हैं ना वो खिलाफ भी होते हैं, जो लगाए जाते हैं वो हक में होते हैं। नहीं तो फिर रहने दें, अगर इन्होंने मारने हैं तो मैं नहीं बताता। नहीं जी, आपके हक में लगाने हैं। देखें, बात यह है कि मुझे तो मेरे दादा अबू भी बचपन में कहा करते थे कि मेरा पोता शेर ही लगता है। तो मेरा ख्याल है शेर को शेरों में ही रहना चाहिए। तो आप बस समझ जाए मैं किस पार्टी में हूँ। बिल्कुल। अब जो तरीके इंसाफ है वो मैंने छोड़ दिया। अब बस डिक्लेयर मैं नहीं करता कि मैं किस पार्टी में हूँ, ये मैं जरूर डिक्लेयर कर देता हूं कि मुझे शुरू से ही शेरों के झुंड में रहने की आदत थी। लेकिन आपने एक दिन पहले इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगला इलेक्शन आप नून लीग से लड़ेंगे, तो ये तो सीधी सीधी आप पर डिफेक्शन क्लॉज लग जाएगी।
और जुनैद साहब इस बात को अभी ठप्पा ही रहने दें, ये ऐसे ही जज्बाती हो के मैंने मुंह से निकाल दी है। वैसे ये बात मैंने यार तिलाला नान ना छेड़ना। मैं स्पेशल लो आया है, नूर साहब अपने सादे फड़ो नान आ रहा हूं मैं। तो बात ये है जुनैद साहब कि ये इस तरह की बातें इलेक्शन में मैंने करनी थी, वो मेरे मुंह से निकल गई है, रहने दें ये बात। राजा साहब आपके साथ हैं, जिए भुट्टो। और नहीं, मैं दूसरी पार्टी की बात कर रहा था। राजा रियाज साहब ये तो चलता ही रहेगा। आप ये तो बताएं कि पीटीआई से आपका बुनियादी इख्तलाफ क्या है? वो इख्तलाफ इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि मेरे जैसा हीरा बंदा इनकी पार्टी में गया है, इन्होंने कदर ही नहीं की। आप देखें ना, फैसलाबाद में जाके किसी से भी पूछ लें, हाँ जी। सीनियर मोस्ट उधर का लीडर कौन है सियासत का, तो आपको हर बंदा कहेगा राजा रियाज। तो इन्होंने उधर फर्रुख हबीब को वजारत दे दिया, मेरा क्या मुंह नहीं वजीरों वाला। फर्रुख हबीब जिसको बंदा ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है कि भाई जी जरा चेक मेरा जल्दी कैश करा देना। इस तरह के लड़के तो बैंक में बैठे होते हैं, वो भी सलाखों के पीछे। उसको वजारत दे दिया और मैं उधर कल्ला ही फिर रहा हूं बगैर वजारत के। अच्छा राजा साहब, अगर आप जमीर की बात इतनी ही सुनते हैं तो बाहर आए, छोड़े सिंधा उसको, पब्लिक में आप अपने फैसले करें। आप बाहर मुझे इस तरह के तिलों वाले कुलचे लगवा दे, मैं बाहर आ जाता हूं। और दूसरी बात यह है कि ये जो तरीके इंसाफ वाले हैं, इनको इखलाकियात का पता ही नहीं है, बदतमीजी करते हैं सबके साथ। आप देखें ना, रमेश कुमार साहब जो हमारे इस वक्त सिंध हाउस फेलो हैं, उनके साथ इन्होंने किस तरह की जुबान बोली है। इसलिए भाई अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अब हम सिंध हाउस से बाहर उस वक्त ही आएंगे जब नेक्स्ट इलेक्शन हो जाएंगे और मुझे वजारत का लेटर मिल जाएगा। ओए, आप डर के अंदर छुपे हुए हैं। और डरने वाली बात नहीं है, ये जानबूझ के हमें डरा रहे हैं। बार बार ये जो पिछली दीवार है, इसके परे से एम्बुलेंस गुजारते हैं वो, उसका हूटर चला चला के, ताकि हमें ऐसे महसूस हो जैसे छापा पड़ गया। इन्होंने तो मेरे बिस्तर के ऊपर छिपकली भी फेंकी है। वो तो अल्लाह का शुक्र है जुनैद साहब, मैं छिपकली से डरता नहीं, वरना हार्ट अटैक भी हो जाता है। मैं तो जुनैद साहब छिपकली को देख के बिस्तर के पास खड़ा होकर कहता रहा हूं, बादल से डरने वाले आसमान नहीं हम। 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। अब जुनैद साहब उसी पार्टी में जाएंगे जो हमारी कदर करेगा। सर ये भी तो हो सकता है, ये जो एम्बुलेंस गुजार रहे हैं, अपोजिशन वाले खुद गुजार रहे हो, हूटर की आवाज आपको ये बता रही हो कि वजारत आपकी मुंतजिर है। नहीं जुनैद साहब, वो इतने काले भी नहीं है, उनके साथ भी अभी फाइट करनी पड़ेगी। मुझे पता है ना, जब वजारतों की बंदर बांट शुरू होती है तो राजा रियाज मुश्किल से ही नजर आता है। अच्छा राजा साहब, मेरी इत्तलात ये भी है कि सिंध हाउस के वॉशरूम से लोटे उठवा दिए गए ताकि किसी का जमीर ना जाग जाए। जुनैद साहब, हमारे जमीर जाग रहे हैं, बल्कि जमीर जाग गई है तो हमने तरीके इंसाफ छोड़ी है। अब बंदा कितनी को देर तक जमीर मार के उधर बेस हो के फिरता रहे। जब किसी ने बात ही नहीं सुननी, हम गरीब आदमी के मुतालबे वहां लेके जाते हैं। हमने को अपना बच्चा थानेदार नहीं लगवाना। ये लोग सिर्फ आपस में ही उधर बैठ के एसी के अंदर मीट गए शीट के करके घर चले जाते हैं। राजा रियाज बाहर ही पार्किंग में खजल कुजल होके आ जाता है। तो ये तो कोई बात नहीं है ना। हमने इसलिए इनकी पार्टी ज्वाइन नहीं थी कि ये हमारी बात ही ना सुने। जब ज्वाइन करने का टाइम था तो उस वक्त तो कहते थे कि राजा तेरी जोड़ी कोई नहीं। अब जब ज्वाइन कर लिया उसके बाद मुझे किसी ने पूछा ही नहीं है। 4 साल हमने वजीर आजम हाउस की पार्किंग में गुजार दी है। और जुनैद साहब, बड़ा मुश्किल होता है पार्किंग में इतनी देर खड़े होना, क्योंकि दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर पूछना शुरू हो जाते हैं, भाजी ताड़ी गड्डी केड़ी है।
वो तो फिर जब परत के उनको देखे तो उनको पता चलता है कि यार राजा साहब खड़े हैं। हमने जुनैद साहब अपने हल्के से सीट जीत के इनको मोड़ा दिया है तो इन्होंने हमारा मोड़ा ही ला लिया है। ये कोई बात तो नहीं है ना करने वाली। जब हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम तो इनको छोड़ के तो दूसरी पार्टी में जाएंगे। हमने तो तरीके इंसाफ ज्वाइन ही इसलिए की थी कि गरीब की आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। तो उस वक्त जब हमने ज्वाइन की थी तो उस वक्त सारे कहते थे भाई जी ज्वाइन ते सौंफ यार लस्सी मेरी ना पी जाना, रख थल्ले डोल, तेरी मेहरबानी यार ना करो जरा मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। उस वक्त कहते हैं कि जाओ राजा साहब आप बात करें, पीछे से आप रोटी पे हमलावर हो जाते हैं। तो जुनैद साहब बात ये है कि हम यहाँ जमीर बेच के नहीं बैठे हुए। हम अल्लाह के फजल से अगर इधर कष्ट काट रहे हैं तो ये गरीब की आवाज बुलंद करने के लिए काट रहे हैं। जब तक अब गरीब की आवाज बुलंद नहीं होगी हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। वो क्या कहते हैं कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पर सोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इमरान खान साहब को कि जब तरीके इंसाफ ज्वाइन करें तो उस वक्त विकटें गिरती हैं, और जब आपकी पार्टी छोड़ के तो अपनी जमीर की आवाज बुलंद करने के लिए कहीं और जाएं तो फिर जमीर बेक रहे होते हैं। राजा साहब हम आपके साथ हैं, काफ लीग जिंदाबाद। काफ लीग मुझे पता है सारे लोग ही मेरे साथ हैं। ये जो फैसलाबाद में मेरे खिलाफ इन्होंने एहतजाज करवाया ये शरपसंद लोग हैं। ये वही लोग हैं जो हर दफा मेरा पोस्टर फाड़ के तो बाहरले मुल्कों में दौड़ जाते हैं।